सियासी सरगर्मी क्या बढ़ी, नेताओं के पसीने छूटने लगे हैं। केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा है तो कांग्रेस को इनकम टैक्स का नोटिस मिल गया है। दिल्ली में महागठबंधन का मेला लगा है तो मुंबई में महाविकास अघाड़ी दल के साथ खेला हो गया है। जोड़ तोड़ की राजनीति में नेताओं का पारा हाई हुआ है। ये पारा चढ़ना तो ठीक नहीं है, चाहे नेताओं का हो, मीनाक्षी, या मौसम का। अब देखिए, अप्रैल की शुरुआत में ही गर्मी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम वैज्ञानिक वक्त से पहले यानी कि इस महीने से लू चलने का खतरा भी बता रहे हैं। और कुछ राज्यों में तो पारा 40 डिग्री पार कर गया है और हीट स्ट्रोक से लोगों के बेहोश होने की खबरें भी अब आने लगी हैं मीनाक्षी। और इसलिए वक्त रहते ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, जैसे वक्त वक्त पर पानी पीना ताकि शरीर में वाटर लेवल मेंटेन रहे। ये तो सबसे जरूरी है, क्योंकि शरीर में पानी कम मतलब डिहाइड्रेशन यानी कि हार्ट, लिवर, किडनी की टेंशन बढ़ जाएगी। दरअसल गर्मी में बॉडी डिहाइड्रेट होने लगे तो कई तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। कब्ज होना, एसिडिटी होना, पाचन बिगड़ना, ब्लड प्रेशर लो और हाई दोनों हो सकता है। और पानी की कमी से खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ता है और हार्ट पर भी ब्लड पंप करने का प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसी सिचुएशन में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जोखिम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। गर्मी में पानी की कमी से बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पाती है, जिससे लिवर बीमार हो जाता है। इतना ही नहीं, टॉक्सिन्स शरीर से बाहर ना निकलें तो किडनी पर जमने लगते हैं, जिससे पथरी होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो समझ रहे हैं आप। और तो और पानी की कमी मसल्स मूवमेंट को भी अफेक्ट करती है। बॉडी में वाटर लेवल अगर घट जाए तो मांसपेशियों में ऐंठन आने लगती है, जिसे क्रैम्प्स भी कहते हैं। मैं समझ गई मीनाक्षी, इन सारी परेशानियों से बचने का एक सिंपल सोल्यूशन है, बॉडी को हाइड्रेट रखो, पानी पीते रहो। परफेक्ट पूजा, बिल्कुल यही बात है। एक उपाय और है, योग और आयुर्वेद की शरण में आ जाओ। शरीर के हर ऑर्गन को इतना मजबूत बना लो कि बढ़ती हुई गर्मी में कोई अनहोनी ना हो। और ये करना कैसे है, कौन कौन से योग अभ्यास करने हैं, कौन से आयुर्वेदिक उपाय करने हैं, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बॉडी के हाइड्रेशन के लेवल को भी मेंटेन रखना है, योगाभ्यास भी करना है। मीनाक्षी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। और हमारे साथ भी यहाँ पर विभा जी, देव गरिमा जी और बहुत सारे साधक हैं। चलो वृक्षासन से शुरू आप लोग, तो यहाँ से वंदना ने अपना डिप्रेशन ठीक कर लिया है, कमलेश जी ने अपना अल्सर, और हमारे राजेंद्र जी गुप्ता जो है गुप्त रूप से जो अदृष्ट बीच शरीर में रोग छाए हुए थे उनको हटा लिया है। और रोज हम यहाँ योग से, आयुर्वेद से, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन यहाँ से तो शुरुआत करते हैं यात्रा की। और जो कठिन कर सके वो नटराज आसन से, सूर्य नमस्कार तो रोज की दिनचर्या का आप नटराज आसन करो जी। और जो है अलग अलग कम से कम 5-10 मिनट का तो तेज अभ्यास हम करवाते हैं। एक बार पसीना बह जाए शरीर से। हम दिसंबर में भी पसीना बहाते हैं और अब गर्मी की शुरुआत हुई है, मई जून में भी पसीना बहाते हैं। और फिर ये डिहाइड्रेशन से बचने के लिए सामने ककड़ी है, ये खीरा है, ये अंगूर है, ये संतरा है, ये स्ट्रॉबेरी है, ये पाइनएप्पल है, ये नींबू पानी है, नारियल पानी है, वाटरमेलन है। कैसे नेचर ने पैक किया, कितना सुंदर तरीके से। और ऐसे ही आज सारे उपाय। इधर देखो पीपल, ये डिहाइड्रेशन के लिए सबसे बेस्ट है। और पीपल तो पूरा सारा पतझड़ हो चुका है, एक भी पुराना पत्ता शेष नहीं रहा है। इस बड़ और पीपल को पवित्र इसलिए मानते हैं। बड़ तो जो है उस पर कभी पतझड़ होता ही नहीं है। और ये पीपल देखो, उसमें पत्ते झड़ते हैं और झड़ते रहते हैं, फिर नए आते। ये पीपल के पत्तों का रस पी लो, का रस, नीम के पत्तों का रस, बिल्व के पत्तों का रस, पीपल, नीम, बिल्व, शीशम प्रतिम होती है। शीशम भी देखो यहाँ पीछे झाड़ी है शीशम की छोटी, और बड़े पेड़ भी है पीछे। देखो ये जो पूरा संत कुटीर के ये जो सामने गुफा है, यहाँ पर ये शीशम के पूरे पेड़ हैं। और ये शीशम के पत्ते
पीपल के पत्ते, बेल के पत्ते, दूर्वा घास, दूधी घास, ये अत्यंत पित्त शामक है। जलजमनी भी हमने बताया, कई बार तो गोंद कतीरा भी बताया है, वीटग्रास एलोवेरा भी बताया है। और प्रयोजन ये है कि प्रकृति ने इतना कुछ हमें दिया है। घरों में जौ का प्रयोग है, जौ की धानी बनाते हैं, जौ का सत्तू बनाते हैं, चने का सत्तू बनाते हैं। ऐसे कहते हैं चना गर्म होता है, चना ऐसे खाओ तो गर्मी करता है, कफ के लिए परम औषधि है। और चने का सत्तू बना करके कुछ लोग थोड़ा प्याज, थोड़ा सेंधा नमक डाल करके पीते हैं वो। और ओ हो प्याज प्याज तो परम औषधि है। पूरे राजस्थान में प्याज और मिस्सी रोटी खाते हैं लोग, और छाछ पी लेते हैं ऊपर से, और दूध में थोड़ा सा ठंडा नमक डाल करके पी लो, फिर तो बात ही क्या है। खैर, जिनसे बन पाए ऐसे ही थोड़ी दंड बैठक भी लगा लेना, नहीं तो ये भुजंगासन कर लेना। अब हमारे साथ साथ सब करने में लगे हुए हैं, वंदना भी करने में लगी है। और जो है अभी तो मुस्कुरा रहे हैं, जान सी निकल गई थी कमलेश के अल्सर से, अल्सरेटिव कोलाइटिस से, फिर ऊपर से प्रोस्टेट, और बोल दिया थोड़े दिन ऐसे रहा तो प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाएगा, तो मौत सामने ही दिखे। तो योग से नवजीवन मिलता है। ऐसे ये भुजंगासन, और जिनको कठिन आसन करने हो तो देव गरिमा जी, देव विभा जी थोड़ी कठिन आसन भी कर रहे थे, जिनसे जितने बन पाए। रोज का ये योगाभ्यास है, कम से कम 5-10 आसन, 5-10 प्राणायाम, और छोटी छोटी बातों का ध्यान दे करके हम डिहाइड्रेशन से भी बच सकते हैं और सारी डिजीज से भी बच सकते हैं। ये रोज की हमारी दिनचर्या है कि कैसे अंदर हो रहे डिजनरेशन को, अंदर की कमजोरी को, मैं कह रहा हूँ डिजनरेशन ही डिजीज है, कमजोरी ही बीमारी है, और सारी कमजोरियां और सारी बीमारियां भाग जाएंगी अगर नियमित योग किया जाएगा, प्राणायाम किया जाएगा। स्वामी जी, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से टॉपिक उठाते चलते हैं हम। स्वामी जी, गर्मी का सितम हम देख ही रहे हैं, हमारे आसपास लोग परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक तो ये कह रहे हैं कि अप्रैल में ही लू चलने का खतरा हो रहा है, और गर्मी में पानी की कितनी जरूरत है, पानी पीते रहना और कितना पानी पीना जरूरी है, ये आज लोगों को समझाइए आप, क्योंकि पानी पीने का तरीका भी कई लोगों को पता नहीं है, कब कितना पानी पीना चाहिए और कैसा पानी पीना चाहिए। तो स्वामी जी, प्रकृति के हिसाब से वाटर लेवल कैसे? साफ सुथरा पानी पीना चाहिए, हो सके तो घड़े का पानी पीना चाहिए, फ्रिज का पानी कभी नहीं पीना चाहिए। मिट्टी में करीब करीब 99% अपने आप ही सारे दोषों के अवशोषण करने की क्षमता होती है। तो मिट्टी के घड़े में रख करके पानी पीना चाहिए, साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। जहाँ कुओं का पानी पिया जाता है तो कुआं साफ होना चाहिए, बावड़ियों का, तालाबों में भी पहले तो बहुत साफ सुथरा पानी हुआ करता था, और यहाँ तक कि हमारी नदियाँ भी बड़ी पवित्र हुआ करती थी और उनसे सीधे जल लेके पिया जा सकता था। कोई एक रत्ती भर भी किसी प्रकार की अशुद्धि जो है वो हमारी पवित्र नदियों में नहीं डालते थे। इसलिए हमारे बहुत से महापुरुष सीधा, अब जैसे हमारे पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी गंगा जल का ही सेवन करते हैं, ऐसे हमारे बहुत से महापुरुष हैं, पूज्य मुरारी बापू है। ये अब वो पवित्रता हमने कहीं ना कहीं उसके साथ छेड़छाड़ कर दी, और हुआ ये परिणामतः कि ये अशुद्ध जल, इससे करीब 80-90% प्रॉब्लम्स आती है अशुद्ध जल पीने से। फिर पानी उबाल करके और छान करके पीने का, और अब तो कई तरह के फिल्टर भी आ गए हैं, उसके अकॉर्डिंग पानी पीने की बात कही जाती है। तो पानी शुद्ध पीना चाहिए, और किसी को गंगा, जमुना, कृष्णा, कावेरी ऐसे पवित्र नदियों का पवित्र जल मिल जाए तो बात ही क्या, 2 से 2.5 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए, या 2 से 2.5 लीटर लिक्विड शरीर में जरूर जाना चाहिए। इससे कम लिक्विड जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा और हमारे सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स उससे खतरे में आ जाते हैं। जल ही जीवन है। पूरे शरीर की तरलता, पूरे शरीर की सरलता, पूरे शरीर का स्वास्थ्य, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इसमें 2 प्रधान तत्व हैं शरीर में। एक जल तत्व है, करीब 80% हमारी बॉडी में जल ही होता है, और उसकी कमी होने से
जो है जैसे जमीन को जल ना मिले तो सूख जाती है, वो मरुभूमि हो जाती है, उस पर एक तिनका भी नहीं फिर टिकता है, उगता है। तो ऐसे ही शरीर पूरा सूख जाता है, निस्तेज पड़ जाता है बिना जल के। तो जल की महिमा तो बहुत ज़्यादा है। 2 से 2.5 लीटर जल चाहिए, उसकी कमी से फिर किडनी की प्रॉब्लम होगी, जल की कमी से किडनी में स्टोन होगा, जल की कमी से फिर लिवर की प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, कोलाइटिस, IBS होगा, एसिडिटी बनेगी, जल की कमी से फिर सारे ऑर्गन्स में परेशानी आ जाएगी। माने आपके फेफड़ों से लेके हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम से लेकर के हड्डियों से लेकर के स्किन तक की सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है जल की कमी से। जल की कमी हो जाए तो स्किन भी आपकी ड्राई होने लगेगी, सूखने लगेगी और उसमें डिजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, कटी फटी तो दिखाई देने लगती है स्वामी जी। और उस जल में फिर औषधीय जल, उस जल में फिर ये मैं ये भी पूछना चाहती थी स्वामी जी, जैसे जी मेरी बहन, हम अलग अलग धातु की भी बात करते हैं, कौन से धातु की ग्लास में या कौन से धातु की बोतल में पानी रख के पीना चाहिए, और किस प्रकृति के व्यक्ति को कौन सा पानी बहुत फायदा करता है? जैसे अभी आपने कहा ना औषधीय जल, अगर किसी की वायु प्रकृति है, किसी की पित्त प्रकृति है, तो उन्हें कौन सी धातु में रखा हुआ पानी सबसे लाभकारी होता है? तो देखो, तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी वात रोगों में और कफ रोगों में लाभकारी होता है, लेकिन जिनकी पित्त की प्रकृति है उनको तांबे के पात्र का पानी नहीं पीना चाहिए। चांदी का पात्र आजकल ग्लास तो सबको मिल ही जाता है, तो एक एक गिलास तो लगभग आजकल सभी के घरों में होता ही है। तो तांबे के लोटे में, चांदी के लोटे में, चांदी का पित्त की प्रकृति वालों को और मस्तिष्क के रोगों में बड़ा उपयोगी होती है चांदी। तो चांदी के अंदर रखा हुआ पानी और तांबे के अंदर रखा हुआ पानी, और ऐसे ही सबके लिए मिट्टी के बर्तन का पानी। मिट्टी की प्रकृति वात, पित्त, कफ, त्रिदोष सामक होती है, तो मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ जो पानी है वो सभी पी सकते हैं। फिर आयु को बढ़ाने के लिए, एंटी एजिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है सोने का पानी। सोने का लोटा या सोने का घड़ा, ये तो भाई राजा महाराजाओं का काम है, लेकिन इतना तो सभी कर सकते हैं कि यदि आप जो है वो सोने का सिक्का डाल लें, आप घड़े में भी डाल सकते हैं और आप इसको तांबे के या चांदी के पात्र में भी उसको डाल सकते हैं, या एक घड़े के अंदर एक तांबे का, एक सोने का, एक चांदी का सिक्का डाल दिया और उस पानी को पी लिया, तो ये सर्व रोग निवारक जल हो जाएगा। ऐसे पानी पी सकते हैं। प्लास्टिक में रखा हुआ पानी कभी नहीं पीना चाहिए, फ्रिज का रखा हुआ पानी कभी नहीं पीना चाहिए। हाँ, उस 70% लोगों के शरीर में छोटे छोटे प्लास्टिक के सूक्ष्म माइक्रो कण मिले हैं और इससे कैंसर, लीवर, किडनी की और स्किन की भयंकर बीमारियां हो रही हैं। इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम ऐसा पानी न पिए। हाँ, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पेट के लिए, कई बार मैं बताता हूँ, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पेट के लिए। ये बहन बता रही थी अभी जो है वंदना यहीं पर कि इसने मेधा क्वाथ पिया, मेधा क्वाथ का पानी पिया, मस्तिष्क के सारे रोग दूर हो गए और जो है उसकी पूरी डिप्रेशन की बीमारी मिट गई। अर्जुन की छाल का पानी हार्ट के लिए, गोखरू का और धनिये का पानी किडनी के लिए, धनिये का पानी तो थायराइड के लिए भी बड़ा अच्छा रहता है। ऐसे लीवर के लिए, सर्वकल्प का माताओं बहनों के लिए, दशमूल का सबके लिए, कायाकल्प का पानी, ये जो कुछ जड़ी बूटियां भिगो करके मेडिकेटेड वाटर पीते हैं ना, वो तो बहुत ही जबरदस्त होता है। अब जैसे किसी को पूरे शरीर को डिटॉक्स करना है तो सुबह से शाम तक, सुबह, दोपहर, शाम 3 बार लौकी का या पेठे का जूस पी ले। पानी तो है ही वो, लेकिन वो मेडिकेटेड वाटर है और उससे पूरा शरीर ऐसे साफ हो जाता है, ऐसे शुद्ध हो जाता है जैसे किसी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉशिंग पाउडर डाल करके धो दिया। ऐसे पूरे शरीर की धुलाई कर देता है, जल अंदर की सफाई भी करता है, शक्ति भी देता है। स्वामी जी देखिए ना, एक पानी कितने कमाल की चीज है, कितने अलग अलग तरीकों से और अलग अलग धातुओं में से पिया जा सकता है, जिसके अपने फायदे हैं
और जो अभी आप एग्जाम्पल भी दे रहे थे कि ज़मीन को पानी ना मिले तो वो सूखी बंजर मरुभूमि हो जाती है, वही शरीर में भी है कि शरीर को पानी कम मिलेगा तो इससे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, धीरे धीरे इससे वजन बढ़ने लगता है, फिर लो वाटर इनटेक और एक्सेस वेट का असर हमारे सर्कुलेटरी फंक्शंस पर नजर आता है, हाइपोटेंशन की परेशानी शुरू हो जाती है। तो स्वामी जी, ऐसा कौन सा योग करें कि फैट बर्न होने के साथ साथ जो ब्लड का फ्लो है वो भी करेक्ट हो? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा बताया। देखो, वात पित्त का प्रकृति के अनुसार कैसा पानी पीना चाहिए। तो एक तरफ हम ये ओबेसिटी वाला अभ्यास बता रहे हैं, दूसरी तरफ जिनके शरीर में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, सहजता के साथ, आनंद उत्साह के साथ, हमारे पूज्य साध्वी देव विभाजी देव गरिमा जी कर रहे तो गरिमा के साथ आप भी कर लेना। ऐसे स्थित कोणासन, चक्के आसन 100-200 बार करवाते हैं। जिनका वजन बढ़ा हुआ है, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा आर्थराइटिस है, उनको गर्म पानी पीना चाहिए, गर्म पानी। हाँ, फिर जिनका पित्त बढ़ा हुआ है उनको उबाल करके और फिर नॉर्मल वाटर पीना चाहिए, घड़े का पानी उबाल करके ठंडा करके, जैसे छान करके, जैसे हमारे जैन परंपरा में जल पिया जाता है, वो पानी पीना चाहिए। तो जिनकी वात और कफ प्रकृति है उनको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए जी। और जिनकी पित्त प्रकृति है उनको थोड़ा गुनगुना तो पी सकते हैं, उनको जो है तेज गर्म पानी तो कतई नहीं पीना चाहिए, उससे भी पित्त बढ़ जाता है। तो ये 2 अभ्यास तो वेट कम करने के लिए बैठ करके, और ये 3 अभ्यास ऐसे लेट करके करवाते हैं हम, ऐसे अर्धहलासन, पादवृत्तासन। और वेट कम करने के लिए थोड़े गुनगुने पानी में गोधन अर्क मिला करके, साथ में वेट गोर मेदोहर ले लो तो एकदम से असर होता है। एक दिन में 1-1 किलो 2-2 किलो वजन हम कम कर देते हैं, और साथ में बस्ती भी करवा देते हैं, वाटर थेरापी के साथ मड थेरापी भी करवा देते हैं, दिन भर गर्म पानी पिलाते हैं, जलोपवास, फलोपवास, रसोपवास, ये सब बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, तो पूरे शरीर के अंदर से धुलाई और सफाई करने के लिए ऐसे गर्म पानी पिए, और साथ में जो है ये योगाभ्यास करें। ये 3 अभ्यास, अर्धहलासन पैरों को ऊपर नीचे उठाना, पादवृत्तासन ऐसे गोल गोल घुमाना, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 10, 20, 25, 50, 100 बार तक करा देते हैं। और ये द्विचक्रिकासन, ये तो वेट के लिए परम औषधि है। और एक खास बात ये है कि जल में सूक्ष्म रूप में बड़े पोषक तत्व होते हैं, जल में सैकड़ों प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। और यदि मैंने कहा औषधीय जल हो, हिमालय के झरनों से निकला हुआ, गंगा, यमुना, जो नदियाँ हिमालय से ऊपर पर्वतों से निकलती हैं, पहले बड़ी शुद्ध हुआ करती थी, आजकल तो सीवरेज का पानी उसमें डाल देते हैं और कई तरह की गंदगी डाल देते हैं। पहले नदी में कुल्ला तक नहीं करते थे लोग, बस स्नान किया, साबुन का तो बात ही नहीं, कपड़े नहीं धोते थे, कपड़े घर जा कर के पानी से धोते थे, घर के पानी से, बस नदी में स्नान किया और निकल गए। को जो है बहुत थोड़े वस्त्रों में स्नान होता था, वो वस्त्र भी साफ वस्त्र पहन करके आते थे, और नदी के किनारे पर कोई मलमूत्र त्याग भी नहीं किया करता था। ये बड़ी पावन परंपराएं थी हमारी, उनको दोबारा से गंगा की स्वच्छता और तमाम नदियों की निर्मलता, अविरलता के लिए वापस भी इन बातों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। खैर, ओबेसिटी के लिए मैं बता रहा था, 1-1 पैर से या दोनों पैरों से यह अभ्यास कर लिए तो फिर कोई मोटा मोटी नहीं रहेगा, पूरा शरीर एकदम स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक होगा। किसी किसी के तो पैर इतने मोटे मोटे, पेट, कमर इतनी मोटी मोटी हो जाती है, फिर दोनों पैरों से नहीं कर पाते, तो 1-1 पैर से ऐसे ही कर लें और लंबे लंबे श्वास लें, पूरा श्वास लें, पूरा छोड़ें। इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस, जिसमें योगिक व्यायाम है, आसन है, प्राणायाम है और ध्यान है। एक शब्द बोल रहा हूँ, सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन, सेल्फ गाइडेड हीलिंग, माने आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार के साथ, संकल्प से सिद्धि के संकल्प के साथ योगाभ्यास करना चाहिए। जो मोटे हैं वो निरंतर ये संकल्प करें कि मेरा मोटापा कम हो रहा है, मैं कम हो चुका हूँ, मैंने ऐसे अपने शरीर को प्रेरणा दे, अपने 1-1 अंग प्रत्यंग को। अब जैसे जिनको डायबिटीज़ है
तो मेरा पेनक्रियाज अच्छा हो रहा है। जिनको लीवर किडनी खराब है, मेरा लीवर, मेरी किडनी अच्छी हो रही है। जिनको हार्ट के प्रॉब्लम है, मस्तिष्क की प्रॉब्लम है, लंग के, तो मेरा लंग, मेरा हार्ट, मेरा मस्तिष्क, किसी को थायराइड हो तो मेरा थायराइड अच्छा हो रहा है। इस संकल्प के साथ जो है ना वो योग करने की जरूरत है। वैसे मोटापा थायराइड के कारण से भी हो जाता है, उसमें सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, सिंहासन बड़ा काम करता है मेरी बहन मीनाक्षी स्वामी जी, क्योंकि आप मोटापे की बात कर रहे हैं तो मोटापे के एक दूसरे साइड इफेक्ट्स जैसे कि डायबिटीज आप बात कर रहे थे, हार्ट डिजीज, लिवर किडनी फंक्शन में गड़बड़ी को दूर करने के उपाय भी आप बता दीजिए, और ये कैसे संभव हो पाएगा और इसमें पानी का क्या रोल है ये भी समझाइए। हाँ, इसको साथ साथ बता देते हैं। तो देखो, जैसे अभी हम बोल रहे थे कि शरीर बंजर हो जाएगा यदि पानी ना पियोगे, शरीर उजड़ ही जाएगा और हार्ट के ऊपर भी उसका बड़ा असर आएगा। हार्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, हार्ट में ब्लॉकेज आएंगे पूरा पानी नहीं पिया तो खैर ये तो ओबिसिटी के लिए बताया था, वह हार्ट के लिए, और साथ में लीवर किडनी के लिए आगे और बता देते हैं। पवन मुक्तासन एक तो करना, पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन तो देव विभाजी, एक पवन मुक्तासन करो, एक उत्तान पादासन करो, बड़े जबरदस्त होते हैं लीवर और किडनी के लिए। और बैठ करके मंडूकासन जो मैंने थोड़ी देर पहले किया, ये हार्ट के लिए, जो अभी मकरासन और भुजंगासन हम कर रहे हैं, ये हार्ट के लिए बड़ा ही जबरदस्त है। ऐसे आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके फिर धीरे धीरे इसको स्पीड अप कर देना। पहले धीरे धीरे किया और बाद में वेग पूर्वक ऐसे। और इसके लिए हार्ट के लिए एक तो यह अभ्यास ऐसे बताओ, बैठे बैठे ही कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, दूसरा ये ऐसे, और तीसरा फिर ये ऐसे, और फिर ये चौथा ऐसे। देखो गोमुखासन, ऐसे कोई ना भी बैठ पाए तो कैसे भी बैठ करके ऐसे हाथ पकड़ ले एक तरफ से और फिर दूसरी तरफ से, ऐसे ही ऐसे हाथ को पकड़ लिया और लंबे लंबे सांसें ही लिए, उससे हार्ट अच्छा हो जाता है। हार्ट के लिए अर्जुन के छाल दालचीनी का पानी, लीवर के लिए सर्वकल्प का पानी, किडनी के लिए वृक्कदोषार का पानी, और वैसे तो नीम और पीपल के पत्तों का रस। पीपल बार बार ऊपर दृष्टि जा रही है, कितने सुंदर, जैसे सोने के पत्ते लगे हो ना, सोने के पत्ते लगे हो, ऐसे स्वर्ण पत्र जैसे दिखाई दे रहे हैं जो है ये पीपल के पत्ते, नीम के पत्ते, ये किडनी के लिए और रीनोग्रेट उसके लिए अप्रतिम है। डीजनरेटिव किडनी के सेल्स रीजुविनेट हो जाते हैं। ऐसे ही भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, ये सर्दी में थोड़े से प्रभावित हो जाते हैं, सर्दी लगने से थोड़ा दिक्कत में आ जाते हैं। और मंडूकासन, ये लीवर और किडनी के लिए परम। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ऐसे मुट्ठियां हाथ लगाकर, ये लीवर और किडनी के लिए। लीवर पर बहुत बुरा असर आता है यदि कम पानी पिया जाता है तो लिवोग्रिट, लिवामृत लें। सूजन है तो पुनर्नवादी, पुनर्ग्रिट या पुनर्नवारिष्ट। भूख नहीं लग रही है तो द्राक्षास, भूख भी अच्छी लगती है, नींद भी अच्छी आती है और उससे पेट भी अच्छा साफ हो जाता है। द्राक्षास, वैसे बहुत ही ज़्यादा कब्ज हो तो अभ्यारिष्ट। कोलाइटिस हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो तो कोटजारिष्ट, कोटज, घनवटी, चित्रकादी या कोलोग्रिट का भी सेवन कराते हैं। और मंडूकासन ऐसे और ऐसे पिंडलियां दबाते हैं। पिंडली बड़ी जबरदस्त काम करती है। पिंडली दबाने से ना पूरा लीवर, पूरी आंतें, पूरा पाचन तंत्र का सारा षड्यंत्र दूर हो जाता है पिंडली दबाने से। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ उल्टे लेट करके भी दूसरे पैर से पिंडली दबा देते हैं, ऐसे ऐसे अपने खुद ही पिंडली दबा ले और हल्का हल्का कपालभाति कर ले। सुबह सुबह अनार का प्रयोग करें, सुबह सुबह सेव का प्रयोग करें, सुबह सुबह थोड़ा सा अंगूर, द्राक्षा या सूखी द्राक्षा, किशमिश, मुनक्का, ये थोड़ी मात्रा में। अब लोग क्या आधा आधा किलो, एक एक किलो खा जाते हैं भाई ये औषधि के तौर पर खाओ, थोड़ा सा अनार खाओ। अब एक को मैंने बताया, मैंने कहा भाई देखो तुम्हें सुबह अनार खाना है, दोपहर को लौकी खानी है और जो है शाम को आपको सब्जी और थोड़ा सा बस फल ये लेना है।
तो बोले जी ये तो हो गई दवा, अब खाना भी तो बता दो। मैंने कहा ये तो खाना है क्या? जब तक स्वामी जी खाना रोटी और खा- खा करके चावल अब तुझे- जो है शरीर में तुझे नहीं खाना जाता खाना है, ना, तू खाने को थोड़ी खा रहा है। तब तक जो है कई लोगों को ये एहसास ही नहीं होता कि उन्होंने खाना खाया या नहीं उससे खाया है। 3 से 5 किलो राशन भर लेते हैं। स्वामी जी यही जो है ना राशन बंद करवाना है लोगों का। अननेसेसरी ईटिंग हैबिट्स जो है वो शरीर को कितना नुकसान राशन पहुंचाती कम, है। आसन ज्यादा। बिल्कुल, यही इस कार्यक्रम की जो सबसे बड़ी ताकत है कि योग और प्राणायाम ये ऐसी चीज है जो आप अपने शरीर के साथ कर रहे हैं, शरीर की मदद से कर रहे हैं और शरीर को निरोगी बना रहे हैं। जब हम इस योग, आयुर्वेद और सनातन जीवन पद्धति को आत्मसात कर लेते हैं तो रोगों से तो बच जाते हैं, तमाम तरह के दुख और दारिद्र्य से भी बच जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राजने कायु व्यापा। तो मैं तो चाहता हूँ सारे देश में ये एक योगमय वातावरण बने और सारे रोग और सब प्रकार के आदि दैविक आध्यात्मिक प्रकोपों से सब बचे। जी, एक और विषय स्वामी जी लेते हैं। गर्मी में शरीर में पानी की कमी होने की वजह से यूरिन इन्फेक्शन की भी समस्या आती है। स्वामी जी, यूरिन इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है? शरीर में वाटर इनटेक का लेवल कैसे मेंटेन किया जा सकता है? और अगर मान लीजिए समस्या आ ही गई है तो कौन सा घरेलू नुस्खा अपनाएं? तो देखो, हाँ, एक तो सामान्य पानी या थोड़ा घड़े का ठंडा पानी और उसमें थोड़ा हनी मिला करके पी लो, एकदम पेशाब की जलन खत्म हो जाती है। ये मैंने सैकड़ों लोगों को उपाय बताया आज से 30 साल पहले लगभग। वैसे 20 इयर्स मेरे योग की तैयारी के और 30 वर्ष मेरे योग संन्यास के पूरे बीत गए, तो अभी इसमें बहुत अनुभव है। आज जो मैं बोलता हूँ वैसे नहीं बोल देता, उसके पीछे 50 वर्षों का अनुभव बोलता है। तो हमने ठंडे दूध में, ठंडे पानी में नींबू या थोड़ा शहद मिला के पिला दो। ठंडे दूध में आप हनी मिला करके पिला दो, पूरी जलन खत्म। और फिर भी ज़्यादा जलन है तो गोखरू का पानी पिला दो। अंदर से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो चंद्रप्रभा गोक्षरादि का प्रयोग करवा दो। जौ का आटा और जौ का दलिया ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त है। और भाई किसी को खीरा ककड़ी मिल जाए तो ये खिला दो। और नारियल का पानी या वाटरमेलन, इसको ऐसे ही खा लो। और आज तो हमने कई तरह के, देखो इधर शरबत भी रखे हुए। दक्षिण भारत में तो ये आ गया है पूरा आम, कच्चा आम का पना, ब्राह्मी शरबत, खस का शरबत और गुलाब का शरबत, बेल का शरबत। ओहो हो, ये सब बड़े ज़बरदस्त हैं। हाँ, ये छोटे छोटे उपाय जो है ना, जल उसमें जीरा डाल दो भून करके, ठंडे पानी में डालो तो एकदम से सारी जलन अंदर की यूरिन की खत्म। जीरा बहुत अच्छा होता है किसी भी इन्फेक्शन के लिए। खैर, तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, अंत में इसको और विशेष रूप से बताने वाले हैं जी। अच्छा तो स्वामी जी, जिनको भी जलन होती है उनको नमक एकदम बंद कर दे रहते हैं, मीठा। ये मीठा और जो है नमक है ना, ये यूरिन की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मैंने तो लौकी का जूस, उसमें थोड़ा पुदीना और 1-2 काली मिर्च डाल करके पिलाया, प्रोस्टेट कैंसर तक उससे तो अच्छा हो जाता है, यूरिन की जलन पूरी खत्म हो जाती है। स्वामी जी अब किडनी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि शरीर में जब वाटर लेवल घटने लगता है तो किडनी पर इसका दबाव बढ़ जाता है। जहरीले टॉक्सिन्स बाहर ना निकल पाने से किडनी कमजोर होने का डर भी सताने लगता है। तो स्वामी जी, वाटर लेवल को मेंटेन रखने के साथ साथ किडनी फंक्शन को दुरुस्त कैसे किया जाए, इसके लिए क्या करें? तो एक तो देखो, इसके लिए कपालभाति करें, और कपालभाति यदि मंडूकासन के साथ किया जाता है तो और ज़्यादा लाभकारी होता है। इसलिए मैं योगासनों के साथ प्राणायाम कराता हूँ। मंडूकासन, इधर आओ जी बेटा, देव गरिमा जी, देव विभा जी। एक तो बैठ करके करो कपालभाति और एक मंडूकासन में करो। मैं योग मुद्रासन में कर रहा हूँ, देखो ऐसे। अब योग मुद्रासन भी होगा और इसी में कपालभाति हो रहा है। मंडूकासन में, योग मुद्रासन में कपालभाति किया, बैठ करके ही कपालभाति करते, वो किडनी के लिए परम औषधि है। और साथ साथ में देखो, कपालभाति बैठे बैठे कर रहे और साथ में पॉइंट भी दबा रहे, ऐसे हाथ में भी और पैर में भी। यहाँ से हथेली के बीच में और छोटी अंगुली के टॉप पर, ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे। और नमक थोड़े दिन के लिए बंद करा देते, दालें थोड़ी कम करा देते, शाक सब्जियां थोड़ा सा अंकुरित देते, ये पॉइंट दबाते। सामान्य है तो चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, गोखरू और धनिया का पानी, और ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है तो शीशम और पीपल, शीशम के, पीपल के और नीम के पत्तों का रस साथ में दे देते हैं। और रीनोग्रीट, ये तो बड़ी ज़बरदस्त है। और जौ का ही आटा, जौ का ही दलिया केवल खिलाते हैं, बाकी अनाज में दूसरा कोई अनाज नहीं देते। और ऐसा करने पर जिनका क्रेटिनिन 8, 10, 12, 14 तक भी हो गया था, उनका क्रेटिनिन हमने रिवर्स किया है। ये बड़ी बातें हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है। स्वामी जी, पानी की कमी से एक और बहुत बड़ी परेशानी होती है। हर वक्त थकान, कमजोरी महसूस होती है क्योंकि मसल्स कमजोर होने लगती हैं, हाथ पैरों में दर्द रहने लगता है। तो स्वामी जी, मांसपेशियों के दर्द को आराम कैसे पाएं, इसके लिए समझाइए, क्या उपाय किया जाए? तो देखो, अनुलोम विलोम करो जी, देव विवाह जी, देव गरिमा जी। अनुलोम विलोम ये सारी नस नाड़ियों को 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियों को 37 ट्रिलियन सेल्स को एक एक सेल से पूरे सोल तक एक होलिस्टिक, एक इंटीग्रेटेड इसका बेनिफिट है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय को षष्ठ चक्र नवद्वार 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियाँ 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। अब बात रही नस नाड़ियों की कमजोरी की, इसके लिए अश्वगंधा, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कमजोर आ गई तो नीरोग्रीट और इम्यूनोग्रीट, ये बड़ा ज़बरदस्त लाभ करती है। और सारी नस नाड़ियों की कमजोरी के लिए गाय का 1 गिलास दूध और 1 चम्मच गाय का घी साथ में और ले लो, तो सारी नस नाड़ियाँ, ब्रेन, नर्वस सिस्टम पूरा एनर्जाइज हो जाता है। और नस नाड़ियाँ ज़्यादा ही कमज़ोर हो रही हैं तो अनुलोम विलोम के साथ, नस नाड़ियों पर, ब्रेन पर दुष्प्रभाव पड़ गया तो अनुलोम विलोम के साथ ये भ्रामरी ओ, और नस नाड़ियों में शून्यता आ जाती है, ऐसे सोने पड़ जाते हैं, चीटीसी काटने लगते हैं अंदर, तो मोरिंगा का प्रयोग करें। सारी नस नाड़ियों के लिए अश्वगंधा के साथ साथ गिलोय बड़ी ज़बरदस्त है, एलोवेरा बड़ा ज़बरदस्त है, निर्गुंडी, पारिजात, ये वातनाशक भी है और नस नाड़ियों को के लिए अत्यंत ऊर्जा देने वाले, शक्ति देने वाले तत्व हैं ये। तो और ये वायु मुद्रा में ऐसे प्राणायाम करें, कपालभाति भी और अनुलोम विलोम। स्वामी जी, हमने अलग अलग ऑर्गन्स की बात की है, अब ब्रेन की भी बात करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पानी की कमी से ब्रेन पर भी बहुत असर पड़ता है। और दिमाग को मजबूत रखने के लिए क्या उपाय अपनाए जाएं, इसके बारे में भी बता दीजिए। एक तो शीर्षासन करें, तो शीर्षासन तो देव गरिमा जी आप करो और सर्वांगासन देव विवाह जी आप करो। ये शीर्षासन, सर्वांगासन मस्तिष्क के लिए अप्रतिम है, हम भी करते ही रहते हैं और ये बड़े अच्छे भी होते हैं। जो शीर्षासन और ये नहीं कर पाते, सर्वांगासन को अनुलोम विलोम करा देते हैं। मस्तिष्क के लिए सर्वश्रेष्ठ है फ्लैक्सीड, घर में सभी को होता है, उसी फ्लैक्सीड का ऑयल भी हमने दे रखा है और उसका कैप्सूल बना रखा है फ्लैक्सीड का। और ओमेगा, उसमें फ्लैक्सीड के साथ सीबकथोन और ये सब भी मिला करके बड़ा ज़बरदस्त उसका असर है। तो जो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है जिनको मस्तिष्क की, तो ओमेगा, मेधावटी, मेमोरी ग्रिट और मेधा क्वाथ, जैसे मैंने वंदना का बताया, और उसने तो उससे अपना पूरा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन सब खत्म कर लिया, उससे तो ओसीडी भी खत्म हो जाती है। और तमाम तरह के ब्रेन के न्यूरॉन्स से लेकर के और उनके स्नैप से लेकर के पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सब उससे अच्छा हो जाता है। 1 चम्मच ब्राह्मी घृत या गाय का घी, 1 किलो 400 ग्राम का जो हमारा दिमाग है, ये 80% अच्छे घी से, अच्छे तेल से, अच्छे कोलेस्ट्रॉल से बनता है और वो मिलता है हमें दूध से, घी से, मक्खन से, ड्राई फ्रूट से। तो
आज के बाद अब किसी को मस्तिष्क के कोई रोग नहीं होंगे, क्योंकि सब हमारे साथ शीर्षासन, सर्वांगासन या अनुलोम विलोम करेंगे। और जो हमने उपाय बताए, इसमें ज्योतिषमती भी बड़ा अच्छा होता है। ज्योतिषमती का तेल, नहीं तो ज्योतिषमती के 1-2 बीज ही ले ले, वो भी बड़े अच्छे होते हैं मस्तिष्क के लिए। और थोड़ा प्रसन्न रहें, सहज रहें, रिलैक्स रहें, तो फिर जिंदगी में कोई रोग शोक दुख होगा ही नहीं। अपने प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। तो प्रसन्नता बहुत जरूरी है। हमारे भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, शिव कितने पूर्ण प्रसन्नता और सहजता की मुद्रा में रहते हैं। यही हमारा सहजता, हमारा स्वभाव बन जाए, प्रसन्नता, हैप्पीनेस, यही हमारा मूल स्वभाव है, मूल प्रकृति है। फिर कहाँ कोई मस्तिष्क के रोग होंगे। मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, पूजा जी। बिल्कुल स्वामी जी, इसी के साथ हम कार्यक्रम के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार करता है। कार्यक्रम की शुरुआत में आपने जिक्र भी किया था, क्योंकि शरीर में वाटर लेवल मेंटेन रखने के लिए आज आपने बहुत खास उपाय बताए, लेकिन अब बारी उस नुस्खे की है जो आप बताने वाले हैं। आप उसकी तैयारी करें, तब तक मैं दर्शकों को कल के कार्यक्रम के बारे में बता देती हूँ। कोरोना को दी मात, घातक बीमारियों को हराया। 4 साल से बस एक मिशन, हर देशवासी को निरोगी मिले काया। इंडिया टीवी पर जारी है योग का सफर। स्वामी रामदेव संग जीतेंगे रोगों से जंग। तो हमारे शो रोगों से जंग, स्वामी रामदेव के संग के साथ हम सारी टीम और आप लोग जो हमें पिछले 4 सालों से प्यार दे रहे हैं, 4 साल पूरा कर रहे हैं। और फिर से यौगिक शुरुआत के साथ करेंगे लाइफस्टाइल डिजीज पर वार। तो स्वामी जी, कल सुबह 7:56 का हमारा शो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि 4 सालों का सफर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। हाँ, ये आपने एकदम ठीक कहा। और ये सफ़र जो है कल हम सेलिब्रेट करेंगे। और 4 सालों में लाखों करोड़ों लोगों को आरोग्य मिला है। हमने छोटे छोटे उपाय बताए कि भाई छाछ में थोड़ा सा लवण भास्कर, जो हज़ारों वर्षों से हमारे यहाँ बनाया जाता था, थोड़ा सा जिनको गैस रहता है तो थोड़ा हिंगवाष्टक डाल लें और इसको ऐसे मिला करके पी लें, तो सारे डाइजेशन की समस्याएं ख़त्म। लोग खाने के बाद चाय कॉफ़ी पी लेते हैं, उससे और मंदाग्नि हो जाती है। तो खाने के बाद लवण भास्कर हिंगवाष्टक के साथ ऐसे छाछ पीनी चाहिए। और जो है ये नारियल पानी तो परम औषधि है ही है, ये तो पोषक भी है। बाकी सारे ये उपाय हमने सामने रखे हुए हैं, सारे शरबत। और ये पहले विदेशों से आया करता था हमारे यहाँ पर, ये वेजल ड्रिंक, ये हमने यहीं पर तैयार कर दिया है। और इसमें तुलसी के बीज और वन तुलसी के बीज और थोड़ा सा ये तुलसी पुदीना ये पानी में थोड़ा डाल दो और थोड़ा सा नींबू इसमें निचोड़ दो, फिर तो इतना ये अच्छा। बताओ, अब इसमें लोग क्या करते, वो डाल देते चीनी। भाई चीनी क्यों डालते हो? चीनी नहीं डालना, इसमें डालना भी है तो थोड़ा हनी डाल सकते हैं, नहीं तो खांड डाल सकते हैं, और वो भी थोड़ी मात्रा में डालें, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा गड़बड़ होगा मामला। फिर जो है हमने तो यहाँ पर पाचक जलजीरा भी रखा हुआ है, और उसको कैसे बनाया जाता है, उसमें थोड़ी सौंफ डालते हैं, थोड़ा धनिया डालते हैं, थोड़ा ये सब डाल करके, और ये भी पानी तैयार कर देते हैं। और इससे तो थोड़ा सा सेंधा नमक डालना, ज़्यादा नहीं, या काला नमक डालना। चलो, ये तो आज का हमने रेसिपी बता दिया पीने के लिए। आप तो लेकर के पूजा पाठ कर रहे हो, करो। हाँ, पी लो। हाँ, ऐसे ये जो पिएगा फिर उसको गर्मी नाम का तत्व लाइफ में नहीं रहेगा। हाँ? तो आज जो उपाय बताए, आम का पना और बेल का और ये सारे शरबत भी हमने सबको उपलब्ध कराए हैं। सब तरोताज़ा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल सेलिब्रेट करेंगे इंडिया टीवी के 4 वर्ष, जिसमें करोड़ों लोगों को आरोग्य मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।